अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम अली। कैसे हैं आप सब? पिछले कुछ दिनों से एक मदरसे के तालिब इल्म की वीडियो वायरल है जिसके ऊपर बहुत से चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर भी, जिसके अंदर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान उसके साथ जिनसी तौर पर ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, और उस स्टूडेंट का जब मौक़िफ़ सामने है, उसने कहा कि पिछले 3 साल से मेरे साथ यही किया जा रहा है और जब मैं इंतज़ामिया को कोई शिकायत करता हूँ तो मेरी बात नहीं सुनी जाती और ये सिलसिला यूँ ही चल रहा है। तो मैंने मजबूरन जो है अभी स्टिंग ऑपरेशन किया है और मुझे इंसाफ़ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ़ ना मिला तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। अब देखने की बात यह है कि मुफ्ती साहब को अपना ओहदा देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस जगह पर वो बैठे हैं। इन लोगों के अंदर क्या इतनी सी भी गैरत नहीं रही कि किस जगह पर बैठ के मस्जिद के पामाल को, मदरसे के, मस्जिद के, कुरान होली बुक के जो तकद्दुस है उसको पामाल कर रहे हैं। अगली बात यह है कि ये तो एक केस है जो सामने आया है, न जाने हज़ारों केस ऐसे हैं जो सामने नहीं आते, जिसके अंदर जो बेचारा जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है वो कुछ कंप्लेन ही नहीं कर सकता, वो इतनी इस्तात ही नहीं रखता। तो इसका क्या हल होना चाहिए? ये कब तक ये केसेस, और ये कई अरसे से चलते आ रहे हैं, और ये कब जाके जो है इसको लगाम डलेगी? सेकंड थिंग ये कि ये केसेस होते क्यों हैं? ये केसेस होने की मेन रीज़न ये है, डॉक्टर इसाद ने कहा था कि मुल्लाइज़म को प्रोफेशनलिज़म ना बनने दें वरना दीन तबाह होकर रह जाएगा, और आज वो बात सच होती नज़र आ रही है, हो गई है। बल्कि जब हमने अपने दीनी मदारिस, दीनी इंस्टीट्यूशंस का निज़ाम तनख्वाहदार तबके के हाथ में दे दिया है, आप पूरा इस्लामी तारीख़ उठा के देख लें, आप सल्लम कोई कहीं भी आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि आप सल्लम ने जो है पैसों के एवज़ जो है कोई मौज़िन रखा हो कि भाई तुम्हें पैसे देंगे हम महीने बाद और तुमने जो है अज़ान देनी है। लोग खुद वॉलंटियर करते थे, और इसका नुकसान यहाँ पे ये हुआ है कि इन लोगों ने अपने आप को दीन का ठेकेदार समझना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने कह दिया है कि लोगों ने हमें जो है इतना मुक़द्दस मकाम दे दिया है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में बिठा दिया है और अब हम जो मर्ज़ी करें। दीन तो हमारे घर की खेती है और उससे तो हमें कोई मसला नहीं है, ना हमें गुनाह सवाब हम खुद ही देख लेंगे। दुनियावी तौर पर भी जो है हम इन बेचारे मज़लूम बच्चों को, जिनके पीछे कोई खड़े होने वाला नहीं है, उनके साथ ज़्यादती करेंगे। दिन रात ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, मेरे खुद के काफ़ी दोस्त हैं जो इन इंस्टीट्यूशन से पास आउट हैं, कुछ हाफिज़ हैं। ठीक है, तो उनका ये उनके साथ भी मैं बात कर रहा था, उनका भी यही कहना है कि सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी के केसेस जो हैं वो आपके इन मदरसों में रिपोर्ट होते हैं। और एक NGO के मुताबिक पिछले कई सालों में 400 से ज़ायद जो है वो इसी तरह सेक्सुअल अब्यूज़, होमोसेक्सुअल अब्यूज़ के जो है वो केसेस सामने आ चुके हैं, और ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? मतलब कि इतने बड़े केसेस के बाद भी जो है लोग कहते हैं कि फिर लोग जो है अपने बच्चों को मदरसों में भेजते क्यों हैं? 98% लोग बच्चे जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं वो होते हैं जिनके वालिदैन जो है ना खाना अफोर्ड कर सकते हैं, ना रिहाइश अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही उनकी तालीम अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बदले में इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मदरसे जो कायम हैं, वो ये तीनों चीज़ें ऑफ़र करते हैं। वो खाना भी दे रहे होते हैं, वो रिहाइश भी दे रहे होते हैं, वो तालीम भी दे रहे होते हैं। तो वालिदैन कहते हैं कि चलो ये चीज़ें मिल रही हैं हमारे बच्चे को, तो कुछ नहीं होता, वहाँ पढ़ने देते हैं। और उसके बदले में अगर उसके साथ कल को कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसके वालिदैन नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वो एक कर्ज तले दब गए होते हैं। तो असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत की है, वो हमारी जो सरबराह हैं उनकी है कि इन बच्चों को जो है वो तालीम दी जाए, इनको एक सेकंड वे फराहम किया जाए, इनको एक अल्टरनेटिव दिया जाए, ताकि वो वालिदैन जो सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों को इन इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं वो बच सके इन दरिंदों से। क्योंकि ये केसेस पहले बहुत कम होते थे, अब तो शायद पहले भी बहुत ज़्यादा होते होंगे, मगर अब सोशल मीडिया की वजह से हर दूसरे दिन कोई नया इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज़, होमोसेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस सामने आ रहे होते हैं। क्यों? इतनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आई? और वही ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे दीनी मदारिस से। और साइकोलॉजी ये कहती है कि अब अगर आपके साथ बचपन में कोई अब्यूज़ हुआ है या आपने कोई जो है वो वायलेशन देखी है, तो आप बड़े होकर वो चीज़ परफॉर्म करने लग जाते हैं। और ये लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ये इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की पैदावार होते हैं, यहीं से पढ़ के निकले होते हैं, इन्हीं कामों में मुलव्विस होते हैं, तब जाकर जो है ये आगे जाकर भी यही काम करते हैं। अब थर्ड थिंग ये है कि इसका हल क्या होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म आसान है, असल चीज़ है कि सॉल्यूशन की तरफ बात की जाए। तकरीबन अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे 30,000 के करीब जो है पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड मदारिस हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो वो है ना, नहीं तो हर दूसरे गली में मदरसा खुला हुआ है। तो देखना ये सबसे पहले हमारे जो हुकूमत है उसे देखना चाहिए कि इसे वॉच करें। ठीक है, तमाम मदारिस को हुकूमत के अंडर आना चाहिए, जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई इस तरह के इक़दाम उठाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कुफ़र के फतवे लग जाते हैं, या उसे कह दिया जाता है कि आप दीन से खारिज हो। ठीक है, तो
सबसे पहली चीज़ है वॉच करें, उसके बाद इनका करिकुलम कि क्या दीन के नाम पर ये पढ़ा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअली मैच्योर बच्चा है वो मदारिस का हो जाता है, क्यों, और सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह के केसेस हर जगह पे होते हैं, ठीक है, हर रिलीजन में, हर मज़हब में होते हैं। कैथोलिक चर्चिज़ में भी इस तरह के केसेस, और 1980s के बाद से तो वहाँ पे रिपोर्ट होना स्टार्ट हुए। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने आवाज़ें उठाई, वहाँ पे मैगज़ीन्स में आवाज़ें उठी, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, तब जाकर वहाँ पे इसमें कमी आई। और यहाँ पे अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ को शैतानी आवाज़ समझ के बिठा दिया जाता है, या आपके ऊपर कोई ना कोई वाजिबुल कत्ल का फतवा लगा दिया जाता है। तो ये देखना पड़ेगा, जब तक किसी भी चीज़ को अगर आप आज़ाद नहीं करेंगे, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो आपकी आवाज़ है, तब तक आप उस चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, तब तक आप इन वाक़यात को नहीं रोक सकते। तो अगर इन वाक़यात को रोकना है, ठीक है, इनमें कमी लानी है, तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर यहाँ पे आवाज़ उठाई जाए तो उसको आपको कह दिया जाता है कि यार इस टॉपिक पे बात ना करो, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो अगर ये सोच को ख़त्म करोगे, वरना ये लोग यूँ ही पावर होते जाएँ, बिकॉज कोल्ड वार के बाद से, अफगान वार के बाद से ये लोग बहुत पावर में आ गए, ठीक है। और पावर में किसने दिया वो हम सबको बेहतर पता है कि किसके दौर में जो है इन्हें एम्पावर किया गया और किस तरह एम्पावर किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, ठीक है, वरना क्योंकि इनको तो पता है कि यार ये जिन बच्चों के साथ हम ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इनके पीछे कोई खड़े होने वाला ही नहीं है, क्योंकि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, रोटी हम देते हैं, रिहाइश हम देते हैं, हमारे खिलाफ़ कौन बोलेगा। ये तो एक स्टूडेंट था ना जिसने वीडियो बना के, और जो है यानी कि सरेआम, और इस तरह की हज़ारों वीडियोज़ आती हैं, ठीक है। अब वो वीडियो तो मैं अटैच नहीं कर सकता, मगर ये कि इस तरह की चीज़ों को रोकना पड़ेगा। फिर तीसरा हल इसका ये हो सकता है कि इस्लामी सज़ाएँ नाफिज़ की जाएँ, ठीक है। एक दफ़ा अगर आप इस्लामी तौर पर सज़ा दे देते हैं सरेआम इस तरह के जो मुजरिम हैं, तो इसके अंदर लोग दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान है, मगर नहीं, यहाँ तो अरेस्ट भी नहीं किया जाता। ये तो शुक्र है कि इस दफ़ा अरेस्ट कर लिए गए, और मेरी ये दुआ है और मैं इसकी पुरज़ोर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ कि इनको सज़ा देनी चाहिए, और बिल्कुल सरेआम सज़ा देनी चाहिए, ताकि अगले लोगों के लिए इबरत बन सके। तो हमें खुद इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।